देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। शब्दार्थ नारायण परमेश्वर, पराह कारण स्वरूप तथा उसी के निमित्त, वेदाः ज्ञान, देवा देवता, नारायण परमेश्वर के, अंगजाः सहायक नारायण भगवान, पराह के लिए, लोकाः सारे लोक, नारायण परमेश्वर, पराह उन्हें प्रसन्न करने के लिए, मखाह सारे यज्ञ। अनुवाद: सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान श्री कृष्ण के अंगों के रूप में ही उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। ओम ज्ञानमतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं गिरिश्रीचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्लोक याद है तेरे को? सुनो। अस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते। अरे ऐसा नहीं, वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुं। ध्यान इधर ही रखने का।
हाँ सुनो। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगत्। वेरी गुड। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगत्। दुर्जयता नहीं, दुर्जया। वेरी गुड। नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम वदन्ति जगत गुरु। बहुत बढ़िया है। तस्मै नमो। सुना भाई, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। जल्दी बोल। सब लोग 2-3 दिन तक एक श्लोक जो हम याद करने के लिए देते हैं उसको याद कर लिया करो। बहुत अच्छे श्लोक होते हैं, जीवन में काम आने वाले होते हैं। यश यादव जी याद है आपको? चलो, अच्छी बात है। में भगवते मां वदन्ति जगत गुरु। वेरी गुड, वेरी गुड, तस्मै अच्छी बात है। अभी ये वाला वासुदेवाय मां श्लोक याद वदन्ति कर लेना जगत सब गुरु। लोग। नारायण बड़ा सुंदर श्लोक है, सरल श्लोक है, अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परावेदा नारायण परालोका नारायण परामखा। समझ में आ गया सबको? 4 शब्द तो इसमें नारायण ही नारायण है। ले याद रखने का, सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो वेद है, कोई भी चीज का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेदों से भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए सबसे पहले वेद को लिया। नारायण परावेदा, परा मतलब परायण, परायण मतलब उनके लिए वेद बनाए गए हैं भगवान के लिए। कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तुरंत दूसरा शब्द बोला कि देवताओं के लिए वेद नहीं है। देवता तो भगवान के अंग से जन्म लिए हैं। जैसे पंकज, पंकज मतलब पंख से, ज मतलब जन्म लेने वाले। पंख माने कीचड़, कीचड़ से जो जन्म लेता है उसको पंकज कहते हैं, कमल कहते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं, अंगजा, अंगजा मतलब अंग से, ज मतलब जन्म लेने वाले, भगवान के अंगों से प्रकट होने वाले कौन है? देवता। इसलिए देवताओं के लिए वेद नहीं बने हैं। तो नारायण परावेदा, नारायण देवा नारायण अंगजा। अब संसार किस लिए बना है वो बता रहे हैं। बोले नारायण परालोका, लोक मतलब संसार। पहले भगवान के लिए वेद हो गए, देवताओं के लिए वेद नहीं है। देवता तो भगवान के अंग से ही जन्म लिए हैं। फिर बता रहे हैं सारा संसार भगवान के लिए बना है, नारायण परा लोका। लेकिन भगवान के लिए कैसे बनाए, कैसे भगवान के लिए कार्य करना चाहिए? बोले यज्ञ करने चाहिए। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, गीता में भगवान ने कहा। तो यज्ञ करने चाहिए। तो यज्ञ किसके लिए बने हैं? भगवान के लिए। मखा मतलब यज्ञ, नारायण परामखा। सीक्वेंस याद आ गया? नारायण परावेदा, देवा नारायण अंगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा। ऐसे ये वाला श्लोक याद कर ले। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की वेदांत सूत्र के अनुसार शास्त्रयो नित्वात्,
के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के रचयिता है और सारे प्रामाणिक शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए है। वेद का अर्थ है भगवान विषय ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्तृत चेतना को जागृत करने के लिए ही हुई है और ऐसा साहित्य जो ईश चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता वो नारायण पर भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। संसार में प्राय जितनी भी शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत लोगों की ईश चेतना जागृत नहीं हो रही है बल्कि ईश चेतना नष्ट हो रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और संसार में जो तथाकथित भक्त हैं जो माता पिता भी बन गए हैं उन्होंने अपने बच्चों को चाहिए कि वो ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे बच्चे ईश चेतना से युक्त हो जाए, भगवान की चेतना से युक्त हो जाए। उसको कहते हैं भगवान की भावना से युक्त होना, कृष्ण भावना से युक्त होना। ये कृष्ण भावना से युक्त करने का उपाय प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के माध्यम से प्रदान किया। लोग यही एकमात्र ऐसी संस्था है देखा जाए जो सारे संसार में बड़ी वैज्ञानिक रीति से शिक्षा देकर के सबको ईश चेतना से युक्त कर रहे, भगवान की चेतना से युक्त बना रहे, सारे संशयों का नाश कर रहे। हम सब अपने अंदर झांक करके देखें और विचार करें कि अगर ये इस्कॉन संस्था नहीं होती, प्रभुपाद जी नहीं होते, प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से प्रचार प्रसार वैज्ञानिक रीति से नहीं किया होता तो हम लोग कितने कंफ्यूज्ड थे। यहाँ तक कि ब्रजभूमि जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान नित्य वास करते हैं, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे ब्रजवासी लोग हैं जो बेचारा कोई दुर्गा माता की आराधना करने भाग रहा है, कोई शंकर जी की आराधना करने भाग रहा है, कोई इंद्रदेव चंद्रदेव, तरह तरह की आराधनाओं के पीछे लोग भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि जीवन में उनके संशयों का नाश नहीं कर पा रहा है कोई। हमें कई सारे साधु संतों का सौभाग्य मिला सानिध्य करने का, लेकिन सब अपनी अपनी ढपली बजाते हैं। मेरे मन के अनुसार, मेरे मतानुसार ऐसा शायद होता होगा, वैसा शायद होता होगा। लोग इस प्रकार से उत्तर देते हैं जो लोगों के हृदय में एक धारणा नहीं बना पाते, क्योंकि चार तरह के लोग मिलेंगे तो चार तरह की बात करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने सारे संसार में कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहां पर एक ही सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। ये शिक्षा देने के लिए ऐसी बढ़िया संस्था बनी जिसने शास्त्र को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। बाकी लोग जो शास्त्र को प्रस्तुत करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, वो शास्त्र का कोई कोई सेक्शन प्रस्तुत करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते। जैसे बृकासुर का प्रसंग किसी ने समझा दिया, क्योंकि बृकासुर नारद जी से पूछता है ऐसा कौन सा देवता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो नारद जी ने बोला शंकर भगवान। तो कोई व्यक्ति इतना ही समाज में अगर बताए शास्त्र की बात हो तो लोग किसकी आराधना करने चले जाएंगे? शंकर जी की आराधना करने चले। प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन हाथ सिर पे रखने से हाथ सर फट जाए ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए ना। ऐसा मूर्ख आदमी कुछ भी मांग रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये देवता ऐसे हैं जो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं, कल्याणकारी नहीं। ये भी महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि ऐसा क्यों पाया जाता है कि भगवान विष्णु तो ऐश्वर्यशाली हैं और उनके जो भक्त हैं वो बेचारे गरीब पाए जाते हैं, और भगवान शंकर विरक्ति से रहते हैं और उनके जो भक्त हैं वो अमीर पाए जाते हैं।
तो ये सेक्शन थोड़ा सा बता दिया अगर किसी को और देखने में आता है, तो इतना सा सेक्शन बताने से कोई भगवान विष्णु की आराधना करेगा नहीं। और जब के सारे शास्त्र यहाँ पर वर्णन किया, नारायण परावेदा, शास्त्र तो नारायण के लिए हैं, तो उनका संदेह दूर किया। संदेह दूर किया तो वो सेक्शन अगर नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे कंफ्यूजन दूर होगा। तो संदेह दूर किया कि भगवान के भक्त, ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त गरीब ही होते हैं, भगवान के भक्त जानबूझ करके गरीबी को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो गरीबी है ना, मेरे पिताजी कहते थे, ये जो गरीबी है ना, ये कुछ सिखा के जाती, और अमीरी ये भुला देती। इसलिए गरीबी कितनी अच्छी चीज है, कुछ शिक्षा दे करके जा रही है, कुछ सिखा रही है। भगवान गरीब नवाज है। बोले भगवान के भक्त इतने निष्काम होते हैं, इतने निष्काम होते हैं, इतने निष्काम होते हैं कि उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता है। जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं तो उनको भगवान क्यों दें। अभी जैसे मान लो पंगत बैठी हो और एक व्यक्ति, हाँ, अचानक से पंगत में गुलाब जामुन आ रहे हों बढ़ते बढ़ते, और उसने देखा गुलाब जामुन आ रहा है बढ़ते बढ़ते, और ऑलरेडी उसकी प्लेट में 3 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, और वो सोच रहा है ये कहीं खाली न निकल जाए मेरे को बिना दिए। वो क्या कर रहा है, फटाफट फटाफट 3 गुलाब जामुन मुंह में ठूस लिए उसने, खा लिए, दे दे और दे। फिर वो बेचारा 2-3 दे के चला गया, फिर दोबारा पंगत में बांटने के लिए आया, इतने ने फिर 3 ठूस लिए उसने। और एक व्यक्ति है, उसने 2-4 खा लिए बेचारे ने, बस बस ठीक। या ऐसा नहीं टूट पड़े एकदम से, पहले 3 खाए तो उसको यही पता नहीं चल रहा कि स्वाद आ भी रहा है नहीं आ रहा है, बस निकल गया एक प्रकार से, जिससे कि दूसरे मिल जाए बस उसको, नहीं भाग के थोड़ी जा रहे थे। अरे वो कोई पेट भरने की वस्तु तो ऐसी है नहीं, प्राय लोग स्वाद लेने के लिए खाते हैं। स्वाद लेके खाओ ना। इतनी जल्दबाजी क्यों करना। बहुत सारे लोग गरम गरम भी निगल जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति है जो बड़ी सभ्यता का परिचय दे रहा है, एक व्यक्ति है जो हवड़ हवड़ करके सब ठूसे जा रहा है। कौन व्यक्ति को हम कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति ठीक है। सभ्यता। दूसरे को कहेंगे ये भुक्कड़ आदमी है, लगता है इसको कभी कुछ मिला ही नहीं बेचारे। होता है कई बार लोगों को अंदर ऐसी भुक्कड़ता बनी रहती है ना, इतना भर लेते हैं थाली में, जब मिल जाता है ना इतना पूरा गिरिराज पर्वत बना लेते हैं, और फिर खा नहीं पाते बाद में। लेकिन उनकी जो अंदर की मानसिक वृत्ति जो भुक्कड़पने की है ना, वो इतनी ज्यादा होती है, इतनी तीव्र होती है कि बस हर चीज को ऐसे ही स्टॉक कर लेते। कपड़े भी मिल जाए तो एकदम स्टॉक कर करके ट्रंक के ट्रंक भरे रहते हैं माताओं के पास, साड़ियों के, कपड़ों के। यूज नहीं, इसको कभी विशेष ओकेजन पे यूज करेंगे, इसको कोई विशेष दिन यूज करेंगे, वो कभी यूज में आता ही नहीं। कहते संग्रह वृत्ति, भुक्कड़ता, ऐसा भुक्कड़ता ठीक नहीं। तो बोले भगवान के भक्तों को भगवान क्यों नहीं देते। भगवान के भक्त गरीब इसलिए रहते, उनको चाहिए नहीं, उनके अंदर चाहत ही नहीं। जिसके अंदर चाहत नहीं हो वो बढ़िया है, या एकदम चाहत की पूरी खान है। चाहत चाहत, जैसे हमारा जगन्नाथ है, देखो ऊपर की शॉल देखो उसकी कितनी एकदम थोड़ी बहुत फटी हुई है, आराम से, वो चाहत ही नहीं, जैसी मिल जाए वैसी ठीक, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। भगवान जाई विधि राखे राम, एक दिन तो वैसे भी सब छोड़ छाड़ करके जाना है संसार में, कितना भागेंगे कितना भाग। तो चाहत वैसे संतुष्टि, लाभ को प्राप्त कभी होती नहीं।
और देवताओं अन्य जो उपासक होते हैं उनको इतनी चाहत रहती है। शंकर भगवान, ले भाई तू यही ले, तेरे को मैं तो चाहिए ही नहीं, तेरे को तो ये वस्तु चाहिए। एक राजस्थान के राजा थे और वो लंदन गए थे। उनकी कई सारी रानियां थी। पहले राजा लोग कई सारे विवाह करते थे, तो उन्होंने वहां से पत्र भेजा अपनी रानियों को कि भाई किसी को कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लंदन से आ रहा हूँ वापस, कुछ चाहिए तो बताओ। सब रानियों ने अपनी अपनी डिमांड लिख लिख करके भेजा, मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना, सब साज श्रृंगार की चीजें, खाने पीने की चीज। एक सबसे छोटी रानी थी, उसने लिख करके भेजा, केवल आप चाहिए। वो इतिहास बन गया। वो उतनी सी बात इतिहास में लिख दी गई कि इस रानी ने ऐसा लिखा था, क्या चाहिए। वो राजा की सबसे प्रिय स्त्री बन गई। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, केवल आप, और कोई नहीं चाहिए, आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए। संसार में भी जब ऐसा देखा जा सकता है प्रेम, तो भगवान तो प्रेम के स्वरूप हैं। उनके प्रति अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए जीव को, तो फिर भगवान से क्या चाहिए उसको, कुछ नहीं, केवल। लेकिन हम संसार से बहुत सारी चीजें भगवान से मांगते रहते हैं। तो बताओ, वो लोग श्रेष्ठ हैं? संसार में तो दिखने में ऐसा आ रहा है कि शंकर भगवान के, ब्रह्मा आदि के जो भक्त हैं वो तो बहुत अमीर हैं, और भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो बड़े गरीब हैं। संसार में देखने में ऐसा आ रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि बहुत छोटी है ना। फिर आगे चल करके वो कथा सुनाते सुदामा जी की। बोले सुदामा जी चाहते कुछ नहीं थे, दर्शन चाहते थे। दर्शन लेने के लिए चले गए भगवान के पास, भगवान ने दर्शन दे दिया, वापस आ गए। तो भगवान ने कितना दे दिया उनको? ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त सदा ही गरीब रहते, ऐसा भी नहीं। भगवान के भक्त जब भगवान ये देख लेते हैं कि अब इसके अंदर बिल्कुल भी कोई चाहत, जब ये देख लेते हैं कि अभी चाहत है लेकिन मांग नहीं रहा है, अंदर चाहत तो है लेकिन बुद्धि का उपयोग करके मांग नहीं रहा है, उस स्थिति में भगवान नहीं देते। चाहत है, मांग रहा है, तो भगवान दे भी देते हैं। चाहत है, मांग रहा है, भगवान दे भी देते, लेकिन इतना जल्दी नहीं देते, थोड़ा देर लगा, जिससे ये थोड़ा और अच्छी तरह से भजन करे और इसके हृदय में मैं अपने चरण भी रख दूं, और फिर मेरे चरणों को जब ये देखेगा तो सब चाहत इसको एकदम बेकार लगेंगी, अपने आप ही चाहत छोड़ देगा। थोड़ा सा भगवान अपनी भक्ति का रुचि भी दे देते, और उस रुचि के कारण व्यक्ति फिर धीरे धीरे बाहर आ जाता है। बहुत विशेष बात। लेकिन जिसके अंदर चाहत ही नहीं है, जो भजन कर रहा है चाहत है ही नहीं, और जब चाहत ही नहीं तो मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उस स्थिति में भगवान भर भर के देते हैं। जैसे सुदामा जी, उनको कोई चाहत ही नहीं, और अचानक से उनको पता ही नहीं चला, ऐसे दे दिया भगवान ने। जैसे प्रभुपाद जी थे, कितना बड़ा ऐश्वर्य दे दिया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के पास कोई चाहत नहीं, इसलिए चाहत नहीं होना और केवल कृष्ण को ही चाहना, ये सबसे बड़ी बात है।
आ जाना तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना उसे। एक्सेप्ट अपने लिए नहीं करेगा, नारायण परालोका, नारायण परामखा यज्ञ में लगाएगा ना। यज्ञ के लिए तो सब वस्तुएं लगती हैं। यज्ञ के लिए खाली कुंड लगता है, हवन कुंड और सामग्री घी, ये सब चीजों को यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, यज्ञ के लिए हर कर्म किया जाए। गाड़ी भी चल रही है भगवान के प्रचार के लिए तो यज्ञ हो रहा है, हवाई जहाज में चल रहे हैं भगवान के प्रचार के लिए तो यज्ञ हो रहा है, बढ़िया रसगुल्ला खा रहे हैं भगवान के प्रचार के लिए तो यज्ञ हो रहा है। रसगुल्ला खाना भी यज्ञ है। और मंगल आरती में सुबह थप्पड़ पड़ रहा है तो वो भी यज्ञ है, थप्पड़ भी यज्ञ है। डांट डपट पड़ रही है वो भी यज्ञ है। इसके लिए भगवान की ओर ले जाने के लिए। तो हम भगवान की ओर अगर लेकर के जाएं स्वयं को तो सब यज्ञ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस चाहत की है, जो कई बार संसारी असंगति के कारण डाइवर्ट हो जाती है। संसारी जो शिक्षा प्रणाली है, आदमी सीखता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। कोई भी व्यक्ति पेट से सीख करके नहीं आता, पेट से भी सीख करके आते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं। गर्भ में भी चीजें सीखते हैं लेकिन इतनी सारी चीजें थोड़ी सीखते, इतनी जागृति नहीं होती गर्भ के अंदर। हाँ, कुछ पुण्य आत्मा होते हैं, अभिमन्यु जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे, जिनको गर्भ में भी इतनी जागृति होती। कुछ बेवकूफ होते हैं जिनका तामस इतना बढ़ा रहता है कि उनको जागृत अवस्था में भी, जीवन प्राप्त होने पर भी उनको चीजें समझ में नहीं आती, उनका ध्यान भटकता ही रहता है। तो जागृति उतनी ज्यादा नहीं होती, बाहर आकर के लोग सीखते हैं। तो बाहर जो हम संसारी लोगों की संगति करते हैं ना, उसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। विशेष रूप से कैसे लोगों की संगति में, जो हमें चढ़ा करके भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, जो हमारी तो प्रशंसा करेंगे, हमारी तो प्रशंसा करेंगे, और हमारी प्रशंसा जैसे ही चालू हो जाएगी हमें अंदर से क्या लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। देखो तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम तो सरल हो, तुम तो विनम्र हो, तुम इतने समझदार हो, तुम तो इतने बढ़िया कुल में पैदा हुए हो, ऐसा बोलेंगे। फिर कहेंगे ये जो भक्त है ना ये गड़बड़ है। उस समय में हम उसकी निंदा को स्वीकार कर लेते हैं और फिर भटक जाते हैं। तुम इतना होशियार होकर के, समझदार होकर के, इतना पढ़ा लिखा होकर के भी भक्ति कर रहा है। अगर कोई कहे ना कि तुम भक्ति कर रहा है तो हम आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कोई जब हमें ये कह देगा तुम इतना पढ़ा लिखा होकर के, विद्वान होकर के भी भक्ति कर रहा है, तो आदमी के दिमाग में कीड़ा था। ये खतरनाक। संसार में लोग चढ़ाते हैं, प्रशंसा करते हैं। मंथरा ने केकई के साथ यही किया। जो केकई सोचती थी कि संसार में कोई कौशल्या से बढ़कर नहीं, माँ कोई कौशल्या से बढ़कर है ही नहीं, और सारे संसार में बोले पुत्र में राम जैसा पुत्र नहीं, बहुत प्रेम करती थी केकई माता। लेकिन मंथरा ने केकई की प्रशंसा किया, तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम तो केकई देश की राजकुमारी हो, तुम्हारे अंदर तो सरलता इतनी है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तो वो सोच रही क्या पता नहीं चलता है। अरे तुम्हारा जो राजा है वो है तो बड़ा शक्तिशाली, लेकिन मन का बड़ा मलिन। लेकिन लगा लगा करके उसने इतनी सारी गाथा गाया कि घर में रहते हुए केकई का दिमाग घूम भगवान को साथ रहते थे, भगवान को असर हो गया।
हाँ वही तो कह रहे हैं, निंदा करना और निंदा सुनना ये कितना खतरनाक है। कोई हमारी निंदा करे उसको नजदीक रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कोटि छवाए। हमारी बुराई करे उसको नजदीक रखो, उससे क्या है, वो हमारा मार्जन कर रहा है, हमारे पापों को धो रहा है। लेकिन जो दूसरे की निंदा करे उससे दूर भागना। एक और कह रहे हैं, हाँ कबीरदास ने कहा है, कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार। पाप करने वाले पापी अगर हजार भी मिल जाएं तो चलेगा, लेकिन निंदक नहीं मिलना चाहिए। पापी कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार। एक निंदक के शीश पर कोटिन पाप पहाड़। एक निंदक के सिर पर करोड़ों पापों के पहाड़ होते हैं जो दूसरे की निंदा कर। अब बताओ, हम लोग किसके साथ रहना पसंद करते हैं? जो हमारी निंदा करता है उसके साथ रहना पसंद करते हैं? उसको अपने पास फटकने देते हैं? धक्के मार के भगा देंगे उसको, इकड़म तिकड़म लगा के भगा देंगे जो हमारी बुराई करता है। और जो दूसरे की बुराई करता है उसको कितना प्रेम से रखते हैं। बोले तू मेरे को सूचना देता रहे, सारी इंफॉर्मेशन तेरे पास मिलती है। बोले कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनके पास दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, विशेष रूप से भक्ति राज्य की इंफॉर्मेशन, कौन से मंदिर में किस भक्त ने क्या कांड किया है। अपने मंदिर की नहीं, दुनिया के जितने भी मंदिर हैं सबके। अब कोई कहे कि मैं हर बात में उदाहरण उत्तम मोहन प्रभु का दे देता हूँ तो उत्तम मोहन प्रभु इस विषय में भी ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं। कोई इस विषय में उत्तम मोहन प्रभु का ऐसा मत सोचना। कोई सोचे यश प्रभु सबका यश फैलाते हैं, वो भी शायद ऐसे यश फैलाते होंगे, ऐसा नहीं। यश सुयश फैलाते हैं, अपयश नहीं फैलाते किसी का। अच्छी बात है, ऐसा हम सबको मत। तो हमारा दिमाग खराब होता है, भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, भक्तों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो भगवान तो अपने आप ही छूट जाएंगे। कैसे छोड़ देते हैं? यहाँ एक पेपर रखा था ना, ये अच्छा, क्या पेपर है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, हमें ध्यान रखना चाहिए, नारायण परावेदा। शास्त्र से भक्तों से हम तभी शिक्षित हो सकते हैं जब हम शास्त्र की और भक्तों की निंदा ना सुने। अंग्रेजी जो भाषा आई और अंग्रेजियत जो शिक्षा प्रणाली आई, इसने सबसे पहले हमारे शास्त्रों की निंदा चालू कर दी। हमारे शास्त्रों को ही इन लोगों ने कहा कि ये सब माइथोलॉजी, ये सब कल्पना है। धीरे 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 करके उन्होंने ऐसा विष घोल दिया कि सब समाज नास्तिकता की ओर जा रहा है। लेकिन रोजी रोटी का उपाय यही बन गया लोगों का। तो अभी भक्त भी सोचते हैं हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा, लगे तो भगवान का भक्त ना रहे चलेगा, लेकिन भूखा नहीं मरना चाहिए, जबकि अनंत काल तक भूखा मरेगा वो। ऐसी नास्तिकता को स्वीकार कर, इसलिए भक्तों को स्वयं में भगवान के इन शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। कौन से शास्त्रों का? जो भगवान की ओर ले जाए। सभी शास्त्र भगवान की ओर ले जाते हैं। विशेष रूप से गीता भागवत है जिसमें कोई मिक्सिंग है ही नहीं। इसको पाकर के तो तुरंत संतुष्टि प्राप्त होती, इसलिए इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। एक सिंगल डे ऐसा नहीं बीतना चाहिए जीवन में जिस दिन हम गीता और भागवत से वंचित हो जाए। नित्यम भागवत से, रोज
बाकी सब जो शास्त्र हैं उनमें भी कृष्ण चर्चा है, वो भी कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन आटे में नमक जैसी कृष्ण चर्चा है। क्योंकि संसार में लोगों की इच्छाएं बहुत है, तो उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भी शास्त्र बनाया जाता है। हमारे पिताजी हमें पहाड़े याद करवाते थे शुरुआत में, एक पहाड़े पर 1 रुपया मिलेगा बोले। 9वां पहाड़ा 9वां और 7वां, 7 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, ये सब आसानी से याद ही नहीं होते थे। 17 का पहाड़ा, कुछ ऐसे पहाड़े थे। उस पे 1.5 रुपया मिलेगा। 1.5 रुपए की बहुत लेमचूस आती थी, बहुत टॉफियां आती थी, हम जा करके खरीद के फिर खाते थे, उसके लिए फिर याद करते थे। तो ऐसे ही संसार में ऐसे ही लोगों को लोभ दिया जाता है, तो शास्त्र भी इस प्रकार से बनाए गए कि संसारी चीजों को तुम ले, लेकिन इवेंचुअली भगवान की शरण में चले जाओ। लेकिन प्योर रूप से तो गीता भागवत है, जिसका हम सबको आश्रय लेना चाहिए। संकल्प लें हम सभी, जीवन में कोई दिन ऐसा न जाए जिस दिन हम भागवत का कम से कम 1 श्लोक का आश्रय ना लें, या कोई दिन ऐसा न जाए जिस दिन हम गीता का कम से कम 1 श्लोक का आश्रय ना लें। और चेष्टा करें 1 दिन में 1 श्लोक याद हो जाए, बढ़िया है। 2 दिन में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते में 1 श्लोक याद हो जाए, अच्छी बात है। कंठस्थ करना चाहिए। ये शिक्षाएं जब अंदर घुसेंगी ना, टिक जाएंगे ना, तब श्लोक से हमें याद आती रहेंगी। ये सूत्र हैं, ये फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज पहले याद कर लो, सारा डेरिवेशन निकल के आ जाएगा, सारा न्यूमेरिकल अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे श्लोकों को जब हम याद रखेंगे ना, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। सभी भक्त लोग इन श्लोकों को रोज नित्य प्रति दिमाग में गुनगुना। अरे सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत गुनगुनाते थे, 18,000 श्लोक गुनगुनाते थे। हम लोग पूरे दिन में 1 आधा श्लोक नहीं गुनगुना सकते क्या? दिन में यही चर्चा करें, एक दूसरे के साथ मित्रता करें, वार्तालाप करें, तो केवल यही चर्चा करें। इसलिए प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं, हमें ईश चेतना को जगाना है, और उसका उपाय केवल यही है, नारायण परा वेदा। वेदों का आश्रय लिया जाए, वेदों में भी गीता और भागवत का आश्रय लिया जाए। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। इसका भी उत्तर दे देंगे, अभी समय हो गया है। पहले मैं समझ नहीं पाया, पढ़ा तो था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। धन्यवाद। सब लोग जप कर सकते हैं और इस श्लोक को याद कर सकते हैं, और ऑनलाइन वाले लोग भी जिनको याद हो जाए वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो मैं किसी को भी पूछ लिया करूंगा, ठीक है? हरे कृष्ण। अच्छी बात है, कल पूछेंगे।